देखिए, एक शिव गुरु चर्चा मैं करने जा रहा हूँ कि देखिए शिव गुरु हमारा कितना दयालु हैं और कितना दया बरसाते हैं। इसकी आप सुनिएगा तो इस वीडियो में तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि शिव गुरु हमारा कितना दयालु। एक चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बेचारी गरीब थी, उसको 2 बच्ची थी और एक पति थी। तो कोई काम उसको पति नहीं करती थी, दिन रात चर्चा में लगल रहती थी। जो घर से पत्नी भेजती थी कि जाओ जाइए आप काम करके लाइए, बच्ची हमारा भूखा रहता है, हम भूखा रहते हैं, कहाँ से खाएंगे। तो पति बोलता था कि किसी पड़ोसिनी से कम आज भर भोजन ला दो तो मैं हम खा करके बना दो खाना, तो खा करके हम काम करने जाएंगे। जब खाना बना के किसी पड़ोसिनी से तो ऐसा पैसा चलता था। आजकल के ज़माने तो पैसा भी नहीं उतना चलता है, पहले चलती थी पैसा। तो बना करके किसी आदमी के भगवान के मर्जी रहता है तो पैसा दे देता है, किसी नहीं भी देता है तो बना देती थी। उसके बाद घर से बाहर आती थी, उसको पति के जाते हैं काम करने और रास्ता में शिव चर्चा होते रहता था, तो उस चर्चा पर बैठ रहता था। 3 बजे तक चर्चा करती थी, फिर 4 बजे कहाँ काम करने जाएगी, तो घर चलाते थे। तो घर आने पर फिर जब पत्नी खोने रहता है, सांझ होता है, तो खाना बनाने के लिए कितना कमाई लेला कि कहला जे लावा राशन पानी खाना बने। तब नहीं के लिए चर्चा ने शिव चर्चा हो अथी नहीं के लिए हम काम करने जे शिव चर्चा हो रहा तो हम चर्चा करेंगे। अब पत्नी बोलने लगती थी कि रोज तू ऐसी कर रहा, रोज ऐसी कर रहा कि बाल बच्चा खात एक टाइम बनवा हूँ, एक टाइम खा के बाल बच्चा दिवस गंवावा हूँ। तो उसको पति कहते थे कि देखो चर्चा में बैठे हैं, अगर भगवान हमको सहारा देंगे, सहायता देंगे तो बच्चा के पेट भरवे करेगा। ऐसा बात की नहीं। एक शाम के अनाज मांगता था बनाने के लिए, तो 2 टाइम खाते थे बाल बच्चे। तो अच्छा कोई बात नहीं, बिहान हम काम करने चल जाएंगे। उसको पति कहता था कि मैंने कि हम काम करने के लिए चल जाएंगे। फिर बिहान जब होती थी तब फिर मांगते थे, तब उसको पड़ोसिन ताना मारते थे कि रोज रोज तो ये इस मन धंधा से गया दोनों प्राणी जे रोज कितना हमनी सब टोला टाटी वाला खिले कर बाल बच्चा खिलेवा जे 4 गो प्राणी कुछ कर रहा है न धरा है और रात दिन चर्चा में रहता है, तो हम कहाँ से जुटेब, हमन ही कहाँ से के रोज देते जो गोतिया नहीं के रोज देते रह खाए लगी जो काम नहीं करने जा। अब वह ताना मार के मांगता करके के जी रोज रोज नहीं दे खून को जे काम करवा तो कर जे हम नहीं ला के खाना बनेगा दूसरा इनसे कि दूसरा कोई रोज दे देती जी कहा है कि बाले बच्चे बैठ के खा दूसरा इनसे मांगा है। अब उसको पत्नी बोलने लगी, अब कहे कि अच्छा भाई आज भर कम से कम बना के दे दो जो आज करने जाएंगे। बेचारी फिर घिया के दीदी भैया कह के घिया के मम्मी अच्छी करके मैंने कह के मांगा जो जैसा लगती थी आज भर दे दा। अब आज काम करने जाते जब बाल बच्चा कैसे भूखा रहता है, हम तो मान लिया आधो पेट खा के रह जाम और घट खा के कम से कम उनका दे देवे कमा कर कैसे भूखे रहते हैं। जे टोलवा टटियन तो दे देवा कमाई थून तो हम दे देवो जे दे दा। तो कल के अच्छा भाई आज भर दे दैया, अब बिहान से हम नहीं देवो कुछ नहीं खाना चाह तो भूखले रहना। जे पड़ोसी कहल तो कह के आके वो अपना पति के कहने लगे कि देखा जी आज हम बड़ी कठिन से घिया के मंगलियो है, अब बिहान से नहीं देवे कहलखुन को आज नहीं काम करे जेबा तो हम अब नहीं लाइब अपन भूखले रहते बाले बच्चे मारबो भूखले आओ कुछ हमहूँ कौची काम करियो हमरो कुछ पता अपने नहीं जा तो हम ही जाइयो कुछ काम करेला। तब नहीं तू कम काम करे जीवी जे हम आज जेबो काम करेला। जे उसको पति बोला। अब घर से बाहर आ गया तो उसको तो मन डगमगा रहा था कि चर्चा तो हो रहा था हो जा परी लगा कि चर्चा में बैठूँ कि काम करे जाऊँ, अगर काम करे जाऊँ चर्चा में बैठा हूँ तो मतलब फिर काम नहीं कर रहा हूँ। तब पत्नी बोले लगा तो बाल बच्चा भूखल रहा पी रहा था और चर्चा नहीं बैठा हूँ तो हमारा एकदम मन छटपटा रहा जो तो डगमगा हाल बेचारा वो रह रहे हैं। इतने ने तो शिव गुरु उनको अंत्यान अति हुए प्रकट हुए साधु के रूप धर के बचा तुमको क्या मन रहा है, एक डेगोने बढ़ाते हैं एक डेगोने बढ़ाते हैं एक डेगोने बढ़ाते हैं। तब देखो न बाबा हम शिव चर्चा ले लिया, शिव चर्चावा छोड़ के तो उन्हें नहीं जान बन रहा लगा कि जी सुन कर लेती है मगर
जैसे अगर करे लगी बाबा तो कम्मा पर फिर वहाँ नहीं लगे थे 8 बजे कमे लगावा है तो 8 बजे ज़्यादा हो जाते मान लीजिए कि तुरंत तो हमें नहीं दे देते चर्चावा करेला कुछ देरी के बाद है तो फिर तब को 8 बज जीते 1 घंटे के बाद फिर कम्मा नहीं रहते है 12 बजे भूखा ले बाबा पर सिंदरी कुत्ता ना मारे कहाँ से केक लेती बाबा जो जा रहे तो बोले बच्चा तुमको चर्चा करने का मन हो तो कर लो 1 घंटा तो बोल नहीं बाबा कम्मा नहीं लगी थी बाबा तो बोल लो एगो कद्दू का पेड़ देते हैं तुम चर्चा कर लो 1 घंटा और 1 घंटा के बाद तुम जाओ कद्दू के रोप देना और उसके बाद 1 घंटा के बाद देखना कि फर गया है बाबा 1 घंटा में कद्दुआ फरते ही बाबा जी हमने कहा हो तो बोल जाओ रे बच्चा कम से कम हमको बात तो मानो 1 घंटा में फरेगा नहीं फरेगा तो बाबा जो कद्दुआ तो खाली सब्जी होगा तो बाला बच्चा खाली सब्जी खेते बाबा जो दिल हो कद्दुआ का कुछ यार देखो बाबा तो बोला और हम कुछ नहीं हमको पास है हमको पास जो है जो हम दे रहे हैं अब जाओ लेके चर्चा कर लो बैठ के वही बेचारा क्या करे गरीब आदमी चर्चा किया जी सुन कि बहन जी हमारा भैया हमारा चर्चा दे दा हम चर्चा करके जाइयो हमारे वाला जब कल कोई कदुआ कर रोक दो तो मर आज तो पन्ने पन्नी करता वह करके कि भाई दे दे बेचारा की करे जिसमें चर्चा कर लेता है और बाद में चल देते चर्चा कर लिया उसके बाद में चल आया तो पत्नी कहा पत्नी तो उसको बोलने लगा कि फिर आज नहीं कमा के कहीं लिखना भमती करवे हमें बाल बच्चा आज भूखल रहता है कोई देवे वाला नहीं है बड़ी घिघिया के लिए हलवती के रिगा के लिए खाए लगे और फिर आज चले थे तो पति उसको बोला कि क्या करें जो हमको एगो साधु मिले तो ऐसे ऐसे बोले जो जाओ कद्दू को रोक देगा हम 1 घंटा के बाद देखना फर जाएगा तो उसको पकाना तो बोला हाँ फर जीते 1 घंटा के बाद होने का बात है आप फर जीते खाली कद्दू सब्जियाँ खेते जो है चावल नहीं है दाल नहीं है नमक मसाला नहीं है कुछ भी नहीं है तो कहाँ से खाइए तो बोले यह कद्दुआ बेच के ले गई नमक मसाला तो ये बोले हाँ 1 घंटा तो फर गए जीते जे लड़ाई करने लगा पत्नी तो कह रहे जाओ ने कम से कम रोक के तो देखो जरी साधु बाबा तो बात मान लेते हैं अगर शिव चर्चा करते हैं तो जो शिव गुरु दया करें हो सकते हैं शिव गुरु थे साधु के रूप में वही बेचारी कहना मान के जाकर रोपा और रोप के आकर फिर घर में बैठा थोड़ी देरी उसके बाद में सोचा कि क्या करूं मैं क्या करूं फिर पति हमको नहीं कमाया मैं कहाँ से खाऊंगी क्या करूं और बाद में फिर देखने जाता है 1 घंटा के बाद तब देखता है कि सब दुख कद्दू फर के दम में फर गया इतना फर गया कि हर हद से बाहर अब औरत क्या सोचता है कि कद्दू तो फर गया कद्दू तोड़ के ले जाते 3-4 ले आया 1 खाची तोड़ करके तो कद्दू तो खाली सब्जी बनाएंगे तो यही कद्दुआ चलते हैं बेच करके और उसके बाद में सब्जियाँ इसको बना देंगे चावलवा कहेंगे ले आवेला नमक तेल हल्दी सब चीज़ ले आवे कहेंगे यार क्या यही सोचा और 1 गांजा कद्दू तोड़ करके ले आया औरत अब एगो के कहा कि ला जी आप बेच लावा अब बाकी एगो के काटे या सब्जियाँ जी तब कहाँ बेचिए अगर नहीं कुछ समझ नहीं अच्छा रखे नहीं जाए बना सब्जियाँ जी मैंने कुछ खा लो तबल चावल भर देता नहीं खा लो तबल काटने पहले अब कद्दू काटा तो चावल निकल गया तो कहा जी चावल निकालो जी तो अब नहीं बेचा जी सब्जी चावल वे फड़ के कद्दुआ और कोठिया में धर कर जी नहीं बेचा अब कुल फड़ के कोठिया में सैत का जी तबल सब्जियाँ को जी बनाइए तबल चटवा के बना लो और कुछ तो सब्जियाँ बेचबो तबे ने नमक तेल हल्दी ले हो तो बोला हाँ कुछ चौरा बेच देवे और बाद में ले अब क्या करने लगा दोनों पराने कि पहले तो कद्दू फाड़ के कुछ कोठी में सह दिया और चावल बेच के नमक तेल मसाला जो भी मैंने कि राशन के खर्चा रहता था घर के खर्चा और चावल बेच के पुराने लगा ये कोई तो पता नहीं है कि चावल कहाँ से लाता है कद्दू से लाता है कोई तो नहीं जान रहा है वो तो लगता है कि चावल कहाँ से बेचता है सबको कह रहा है कि चावल कहाँ से बेचता है धान उपजाता है नहीं कुछ नहीं उपजाता है चावल बेचता है कहाँ से इसी तरह अपना जीवन गुजारा करने लगा एक दिन के जब खाना बनाने लगे तो क्या करें तो बाल बच्चा से जब पूछने लगा कि जब सब कोई खाने लगा तो बाल बच्चा से पूछने लगा कि यही तो मम्मी पापा ने कमा होने का जाओ और चर्चा में जाओ जे कहाँ से खाएँ कहाँ से खाना लगा बनना हो धुआं होगा जो भूखले रह रहे 4 दिन से तो कल के हाँ हमारे मम्मी कद्दुआ तोड़ के ले जाते हुए बनवा और खाली सब्जियाँ खाएँ तो बोलना कद्दुआ के चावल बनवाए हमारी मम्मी बिचवा के चावल बनवाए चतवा के सब्जी तो कुड़का ये कौन तमाशा है भाई कि बिच्चा के भात बनता है और चट्टा के सब्जी बनता है जे चलिए तो जरी देखे ला कैसे भात बना है कैसे कर होते
कद्दू के बिच्चा चकर चकर रहा पर भात कैसे बनते। वह पड़ोसी ने दो देखने आया जैसे मन दे है रोज खाना खोरा के जरिए में वह देखे ली कि कैसे नहीं देखे। अब वो देख लड़के कि चावल तो बन रहा है, इतना बढ़िया बन रहा है, इतना बढ़िया बन रहा है कि लगता है कि बासमतिया के मोटे मोटे थी। कौन तो पहले रहता था बासमतिया नहीं, कौन धान रहता था उसका चावल है एकदम उज्जर दब भात ऐसा नहीं लगता है कि कद्दू के बिच्चा है। और चट्टा की सब्जी तो कद्दू नहीं लग रहा है, चट्टा कैसा सब्जी कैसे लग रहा है, लगता है कद्दू की सब्जी वैसे लग रहा है। क्या गुण है भाई, क्या काम अच्छी है। और सारी चीज़ क्या चीज़ के इसी मैंने कि ऐसे में से बेच बेच के ला रहा है, इतना कद्दू फट रहा। पड़ोसी ने देखने चले गए खेत में उसको, एक कट्ठा से खेते था उसको, खेते तो है था नहीं उसको ज़्यादा, देखा कि भाई एक कट्ठा खेत है इसमें कद्दू तो एकदम फाड़ फाड़ के रखे। अब कहे कि कोई मांगे कि हमारा देना, तो उसी तरह से भी बांट भी दिया। तो वो जो उसको देता था पहले तो उसको तो उनको देना अथी नहीं है। एक दो बाटा कद्दू था उसको घर में जाता था, कद्दू हो जाता, सब्जी होता। और इन लोग के घर में चावल रहता। अब एक दिन के बाद ये हुआ कि जैसन पड़ोसी ने दिया था, अब वही जलन करने लगे कि वाह हम लोग इतना कमाते कमाते दिन रात खेत में अच्छा तो कोई इधर उधर करते हैं, तैयो नहीं बैठल खाते हैं। आई खाली एक कट्ठा कद्दू रोपा है, इसके नहीं बाले बच्चे बैठल खा रहा है। न पति कमाता है न पत्नी कमाता है, कुछ नहीं कमाता है कोई। और पति रात दिन चर्चा में रहता है और इसको पेट भरते जाता है। ये वैसा जलन किया जो इतना दिन हम जुटाए, जो हमको कहने ने बताया कि हाँ एक कद्दू में क्या गुण है, जो होकर कद्दुआ काट लिया है। वो बेटी का रहा दिया कि जाओ कद्दू उसको काट देना। बेटी आकर के नहीं मम्मी कद्दू नहीं काटेंगे, जो फिर खैथिन कचू से चाची फिर के देते खा, जो बड़ी बैठल बैठल खा रहे है काट देगन कद्दुआ। कद्दुए ने वो इतना आराम कर लो, राजा पेन हो रहा इतना बढ़िया से घर द्वार बना रहा। कुछ दिन के बाद इतना दिन कद्दू रहा है, कुछ दिन रहा है और मैंने सुख पक जाए। आई कद्दुआ सालों साल रह रहे है। ये कौन कद्दू है कि सालों भर रहे है। अब काटे ले हसुआ दे दिल के बेचारे बेटिया के, और बेटिया काटे चल गए हसुआ लेके। अब जैसी लगे के हथान हो शिव गुरु मतलब कि प्रकट हो गए। देखिए कितना दयालु है, प्रकट हो गए साधु के रूप में। कहे रे बच्ची कद्दू को पेड़ मत काटो, वो किसी गरीब के अथी है आहार है। तो कल के नहीं बाबा, हमारा मम्मी कह के ना बाबा कि चाची वाला कद्दुआ काट ला। बोल किस लिए, क्या कमी है, अगर तोड़ के खाना है तो खा लो, तोड़ के ले जाओ कागो और बनावे कहो। तो बोल नहीं बाबा वैसे तो हमारे चाची दिलखिन है मम्मी के बनावे ला, मगर हमार मम्मी करके ओकरे से ओकर रोजी रोजगार चल रहा है जे काट ले देखो नहीं ऐसे कद्दुआ रहता नहीं बैठल खेतो जो मैंने इतना कमाई जे हमार मम्मी जे कहल के बाबा। तो बोले नहीं मानी, तो बोल नहीं कैसे मम्मी के बतिया नहीं मान बाबा, तोरा बाबा तोर बतिया कैसे मान ली बाबा। मम्मी करके काट के यहाँ तक काट के बोले काटिए दी। तो बोल हाँ ओके ठीक है काट दे। वह कहल के साधुआ कहलखिन कि काट दे, बुतरुआ काट दिल के कड़वा। अब बुतरुआ गले मार कटुआ जान के तंग रह कटवन के ले जखन लगले कि कट गए और फिर जुट गए बुतरुआ मार गए। अब कोई कोई आदमी आवा अले उन्हें से तो देखल के कि साधु नियर झलकले खेतवा में अब आवा खेतवा में के एगो साधु हले तुरते तुरते कने चल गए साधुआ भाई जिसमें 4 डेग बढ़ले आ साधुआ जो है नहीं। कोई आदमी दूसरा आदमी पर रखल के कि कैसे हो गए तो देखा कि एगो बुतरू मारल है फलनी की बेटिया मरल है, फलनी की बेटिया मरल है। जे दूसरा औरत कहे लगली तो मतलब कि वह कहने लगी कि दूसरा औरत के तो जाके कह के और मैया के ये तोरे बेटिया तो खेतवा ने फलनी के कदुआ हो ने जे ओकरा में मरल हो, हाथा में हसुआ पकड़ ले पता नहीं काटे गलो है कि करे गलो है। और देखलियो कि खेतवा ने वो साधु हल और दूध को गेल उन्हें कि तोर बेटिया मार गलो कि जन की कहल कल सतुआ माना करा कि करे लो काटे ला करे तो बोल नहीं जी काटे कद्दू काटे कहलिए जी जे कह लो कर मैया कि कद्दू कह के ले ले आगे जे चाची खेतन बड़ी कद्दू है जे ले ले काट के पकाइबा तो नहीं कटल के जी हमारे वह अले कनते पीते कर मैया अले पहले सब भैया अले कि कैसे आओ भर गए आदमी पूरे टोला टाटी के आदमी भर गए। तो कहे हाँ ये कौची है गुण है कद्दुआ ने की गुण है कि बुतरुआ अले एगो कद्दू लगे तो मर गए दूसरा के की पता है कि कहल कर मैया जे और मैया असल हाल बताने रहे करके कद्दू लाल बेदन के पकावे लगी कि जोरे के वो कदुआ ले लिया तो हर बुतरुआ मार के की कहलक कि नहीं कहलक
खेतवा वाला के हाल गए तो खेतवा वाला अली तो करके हमने तो जानवर कराइयो कि तोर बेटिया रखना तब मांगता दीदी तो दे देती हमरा की पता हलो अब की कटल को नहीं कटल को बुतरुआ के कैसे मर लो वो तो समझ हमें तो घर में ही अगर मांगता के वो कदुआ दे पकावे ला है तो नहीं देती हो जब बुतरुआ भेजल हल जो कह लो लेके जकर कद्दू है जे कहने लगा तो करके कि ना है हमारे बुतरुआ के जिया तो हो जनिया करके कि साधु है घोलो अब कुछ कह को कि कह जो हमरा तो नहीं पता है को अब वो करके कि साधुआ करने तो दौड़ल गए तो फिर दौड़ जा तो इम्तिहान हो रखे साधु बाबा और बाद में जब जा तो फिर वो साधु बाबा खड़ा हो गए कहलखिन हाँ बच्चा बोल तो नहीं बाबा तुम्हें के तो जा खतवा में खड़ा हला हमारे पुतरा को मार दिला बाबा हमारे पुतरा को मार दिला बाबा बोल हम तो नहीं तो पुतरा को मारा लियो है तो बोल हाँ बाबा मारल के कैसे हमारे बेटिया मारल कैसे है के बेटिया ये जी आवा तो बोले जी वही लोग कद्दू काटे लगी तो बोले कद्दू वही लोग पकावल नहीं बाबा तो पकावल तो नहीं कहल कि बोले जे हमारे मम्मी करके काट दे के तब अच्छा बाबा नायक बाबा हम तरकारियल ने भेजल बाबा तरकारियल ने भेजल बाबा ये जी याद है तो करके अच्छा जीता तो वही शरीयत पर जो पहले लागन 2 किलो 3 किलो दूध है तो जीतो अब खखन से कोई गांव घर वाला कैसे नहीं देखो उतना दयालु रहा है कोई कटरो रहा है और कि नहीं भाई जब जिए के बात है तो दे दें जरा जरा हल कोई आधा किलो के 1 किलो कोई कुछ कर करके 3 किलो पूरा दल गए बाल्टीन करके ले गए करके ठीक है दूधवा तो लेना तो के दूधवा पी ली जे दूधवा पी मी वो मार जी में बेटिया जी जीता तो करके कि के पीते ये कुछ समझ में आ तो करके बापा के पिए कहीं तो करके ना बापा कैसे पीते जो बाप रे एगो कमाई वाला हो है अगर पी के मर जीती बापा तो बेटिया जीती के कुछ करते जे बेटिया तो मर जीते कोई बात नहीं मर जीते के कम नहीं पी के तो करके मैया के तू पी जो तो करके हमारा एगो आज बाल बच्चा है छोटे बेटा है ये तक के पुरस्कार करते बेटिया तो क्या नहीं मानते नहीं पी वो भी नहीं पी के क्योंकि तब का भाईवा के बेटवा पिला ही के बाप रे बेटवा एक वहाँ के भाईवा पीते अच्छी बेटवा पीते नहीं कोई नहीं पीती दूधा तो गलती करता है रहे दे हमारा नहीं बाबा को उपाय से हमें जियाद है हमारा जियाद है गया रहे करके हम भी करें तो हम ही पी जीते दूधा हमें मर जाते खतवा में तो पुलिस पकड़ता ही करते तो नहीं पकड़ते आवाज तो ही पी जाता कि देखो आदमी के आप स्वार्थी कि कितना मैंने कि धरती पर आप स्वार्थी होता है कि साधु बाबा के पीने दूसरा के नहीं सोचल गए कि मैंने अगर मरते कि अथी होते तो हमारा कुछ हानि होती खेत के बात है अपने की आदमी कहा है बाप रे फलना हमारे दुआरे पर मर जीते तो हमारा फांस जीवे ये हो गए वो हो गए और शिव गुरु के गुजरत है कि महिमा है कि मतलब अपना परीक्षा ले रखना तो मरते नहीं है और मरते लोग कन्वे भी नहीं कोई भी पीते तो नहीं मरते उतना कह के देखा हल्किन कि देखिए और दिल टोवा हल्किन कि मन ओकरा दिल में है इस दिल टोरा है इसी धरती पर आज बहुत ऐसा होता है आदमी कि आप स्वार्थी रहता है और दूसरा के देख के चलन करते हैं अब साधु बाबा तो दूध पी गए अपन 3 किलो बच्ची भी जी गया और सब कोई जिंदा रहा और उसको तो समझ में आया कि जिंदा हो गया मर गया साधु तो क्या किया कि साधु तो भगवान थे वो इम्तिहान अपन हो गए और उसके बाद में तो अब बच्ची क्या सोचा बच्ची क्या सोचने लगा कि जे अब तो हमरा लगता है साधु बाबा मर गए हमरे कारण जे हमको लगता है कि कुछ नहीं है तो उनको आगरू में आया कि शिव गुरु थे जे शिव गुरु थे इसीलिए वो मर गए हम जिंदा हो गए अब काटने के लिए माना किया था कि मत काटो बच्चा जे तो माँ से कहा कि तुम माँ कद्दू अगर मांग लेते हैं कि बनाने के लिए तो तुम हमको कहा था पेड़ काटने के लिए साधु बाबा ने यही साधु बाबा हमको माना किया था माँ कि मत कद्दू काटो जे उसको आहार है उसको खाने के भोजन इसी से चलता है इस कहा था तो मम्मी के सारी कहानी के बता दिया बच्ची और उस शिव गुरु से दया मांगने लगी कि हे शिव गुरु आप हम नहीं जानते थे कि आप शिव गुरु हैं तो मना करते हैं तो हम उसको ज्ञान आ गया तो अब बच्ची क्या कहता है अब सुनो ले चल शिव गुरु शिव लोकावाजी यहाँ कोई ना हमारा ले चल शिव लोकावाजी यहाँ कोई ना हमारा ना हमर पापा हलखिन ना
पापा के बेटिया ना हमर पापा हलखिन ना पापा के बेटिया जांघिया बैठावे खातिर नातावाजी यहाँ कोई ना हमारा जांघिया बैठावे खातिर नातावा जी यहाँ कोई ना हमारा ले ले चला शिवा गुरु शिवा लोकावाजी यहाँ कोई ना ना हमर मम्मी हलखिन ना मम्मी के बेटिया ना हमर मम्मी हलखिन ना मम्मी के बेटिया दूधवा पिलावे खातिर नातावाजी यहाँ कोई ना हमारा दूधवा पिलावे खातिर नातावा आजी यहाँ कोई ना हमारा ले ले चला शिवा गुरु शिवा लोकावाजी यहाँ कोई ना ना हमर भैया हलखिन ना भैया के बहिनी ना हमर भैया हलखिन ना भैया के बहिनी राखिया बान्हावे खातिर नातावाजी यहाँ कोई ना हमारा राखिया बान्हावे खातिर नातावा आजी यहाँ कोई ना हमारा ले ले चला शिवा शिवा लोकावा आजी यहाँ कोई ना हमारा ले ले चला शिवा गुरु शिवा लोकावा आजी यहाँ कोई ना हमारा। जय श्री गुरु महाराज। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।